हत्याकांड में एक और नया नाम सामने आया है, जिक्रा का। जी हाँ, वही जिक्रा जिसे इलाके में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। अक्सर सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए ये नजर आती हैं, हाथ में तमंचा लिए हुए भी नजर आती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक दलित किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इसमें जिक्रा का क्या रोल है? क्या वो इस साजिश की मास्टरमाइंड है या फिर हमलावर उसके इशारे पर काम कर रहे थे? जिक्रा का नाम आते ही केस ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। लेकिन इससे पहले हम जिक्रा के बारे में जानें, पहले इस खबर को जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन कि एक निर्दोष लड़के की जान चली गई। दिल्ली के उत्तर पूर्वी के इलाके सलीमपुर में गुरुवार की शाम एक भयानक और दिल को झकझोर देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत और आक्रोश में डुबा दिया, जब न्यू सलीमपुर के जे ब्लॉक में रहने वाले 17 वर्षीय दलित किशोर कुणाल की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये निर्मम हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा था, जिसमें 4 से 5 युवकों ने मिलकर पहले से साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। घटना उस समय हुई जब कुणाल रोज की तरह दूध लेने गया था और लौटते वक्त उस पर हमला किया गया। हमला इतना ज्यादा तेज और अचानक था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हालत में उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है, लोग गुस्से में हैं और स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कोई साधारण आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांप्रदायिक स्तर पर गहराता हुआ एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। ये वही कुणाल की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, गुस्से और आक्रोश की लहर फैल गई और स्थानीय लोग और परिजन भारी संख्या में सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुणाल के शव के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़कों को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक को न्याय दिलाया जाए। बढ़ते तनाव और भीड़ की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। वहीं जे ब्लॉक समेत सलीमपुर और उससे सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है और पुलिस की गश्त लगातार जारी है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या हिंसक झड़प को रोका जा सके। पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस दर्दनाक घटना ने न केवल एक परिवार को शोक में डुबाया है, बल्कि पूरे स्थानीय समाज में गहरी दहशत और बेचैनी पैदा कर दी है, जिससे समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ गया है। हत्या के बाद सलीमपुर के कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर खुलेआम पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करो, रेखा गुप्ता हमारी मदद करें और हमें योगी मॉडल चाहिए। जिससे ये साफ झलकता है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इस पोस्टरों ने इलाके की हर गली और दीवार को ढक दिया है, जो न केवल डर का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि लोग अब पलायन को ही अंतिम विकल्प मानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना से पहले भी कई हिंदू परिवार सलीमपुर छोड़ चुके हैं और अब जो बचे हैं वो भी अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए इलाका खाली करने की सोच रहे हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गई है। वहीं कुणाल की मां गहरे सदमे में है और उनका कहना है कि पहले से ही इलाके की बिगड़ती हालात को देखते हुए मकान बेचकर यहाँ से कहीं और बसने की सोच रहे थे वो लोग। लेकिन ये कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस तरह उनकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए छिन जाएगा। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि कुणाल किसी भी झगड़े या किसी भी रंजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि किसी और की दुश्मनी का शिकार बना था। वो उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया था। वही कुणाल के पिता ने भी इस दर्दनाक घटना की पुष्टि करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 4 से 5 हमलावरों ने मिलकर उनके बेटे पर
चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसे देख उनका पूरा परिवार टूट गया और अब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कुणाल की दर्दनाक हत्या के मामले में अब एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है, जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर और पेचीदा कर दिया है। इस हत्याकांड में अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जिक्रा, जिसे लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। जिक्रा कोई आम महिला नहीं है। उनका नाम इलाके की आपराधिक गतिविधियों और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कई बार उस पर आरोप लगे हैं कि वो गुंडों की मदद करती है और इलाके में उसका दबदबा है। अब शक जताया जा रहा है कि कुणाल की हत्या में भी कहीं ना कहीं जिक्रा का नाम जुड़ा हो सकता है, या फिर उन्होंने कुणाल पर हमला किया। वो सभी या कुछ लोग जिक्रा के करीबी हो सकते हैं। पुलिस को भी इस एंगल पर शक है, इसलिए अब जांच इस दिशा में भी शुरू कर दी गई है। पुलिस जिक्रा की गतिविधियों और संपर्कों को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वाकई जिक्रा ने इस हत्या में कोई भूमिका निभाई है या नहीं। इलाके के लोग पहले से ही डर के साए में जी रहे थे और अब जिक्रा का नाम सामने आने के बाद डर और बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी लेडी डॉन खुलेआम घूम रही है, रील बना रही है और कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस पर अब दबाव है कि वो सिर्फ हमलावरों के ही नहीं बल्कि इस पूरे नेटवर्क को भी उजागर करे जो इस घटना के पीछे हो सकता है। अब इसके साथ ही घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर से बात कर इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस घटना को दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का नमूना बताया और सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय क्या कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में कई टीमें बनाई गई हैं। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संदीप लांबा ने बताया कि इलाके में रात से ही चेकिंग अभियान जारी है। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से लेकर सिपाही तक सड़कों पर उतरकर कार्रवाई में जुटे हैं। यह घटना उस इलाके में हुई जहां फरवरी 2020 में भी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उस समय 11 थाना क्षेत्रों में दंगे फैले थे, जिनमें से 53 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। सैकड़ों लोग घायल हुए थे और 758 एफआईआर दर्ज की गई थी। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सलीमपुर, जाफराबाद, भजनपुरा, कारावल नगर जैसे इलाके उस समय भी हिंसा की चपेट में आए थे। फिलहाल पूरा इलाका दहशत में है। लोग प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पलायन की आशंका और भय का माहौल भी बना हुआ है। स्थानीय लोग अब योगी मॉडल यानी बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये हो गई कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द नतीजे तक पहुंच पाएगी और सलीमपुर में एक बार फिर अमन और भरोसे की फिजा लौटेगी। आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।